जी भैया उषा गुप्ता। उषा गुप्ता ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ ਬੈਂਕ ਚੋਰੀ हाँ ਹੋਈ जी भैया। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਅੱਜ भैया 3 दिन हो गया, ਜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ कुछ नहीं पता लग गया भैया। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਭਈਆ। ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆਪੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ क्या तुमने ये गड्डी गुड्डी ले कोई लोन पर ले दिया सामान वगैरह ਹਾਂਜੀ ਭਈਆ ਸਾਡੀ ਲਿਮਟਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਭਈਆ। ਬੜੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਭਈਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜੀ ਭਈਆ, ਗੱਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਾਗਲਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਫਿਰੇ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਥਾਣੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭਈਆ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਔਰ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਭਈਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਾਓ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਪਾ ਚਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕੀ ਕਰੀਏ। ठीक है। ये डेपुटेशन वार्ड नंबर 9 से आया हुआ है और ये सारे हमारे मोहल्ले के लेडीज़ है जो सारी हमारे साथ आई हैं। मौके पे अभी हमें SHO साहब ने मिले, कोई दंगल है वो वहाँ पे गए हैं। मुंशी से बात हुई तो बात ये है कि तीसरा दिन है चोरी का। हमारे फुटेज लोग अपने हमारे सारे साथी इनके खुद हस्बैंड खुद लगे हुए हैं पूरे दिन रात। तो हमें जब तक जहाँ तक फुटेज मिली है वो हटली मोड़ तक हमने अभी इनको बता दिया है कि ICI जो बैंक है उसके आगे से बैन निकली है। लखनपुर भी हमने खुद पता किया, पुलिस ने कोई वो आप कहो कि कोई इनिशिएटिव उसको पर्सनल लिया तो वो नहीं। हम इसलिए आए हैं कि पुलिस से हम एक फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक गरीब आदमी जिसने लिमिट लेके वो पूरा उसमें जो सामान उसने ख़रीदा है, बैंक का लोन देना है, तो उस कोई गरीब का कोई सुनवाई नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 दिन से कुछ पता नहीं। हम खुद उसको फुटेज और पुलिस के पास में आपको बता दूं कि इतनी ब्रांचें हैं, स्पेशल ब्रांच है, गुंडा स्क्वाड है, CID है, ये कहाँ पे सोए हुए हैं? इनको बोलो अगर ये कोई सेमी गवर्नमेंट के ऑफिस में चोरी हुई होती या किसी बैंक में हुई थी, पुलिस आधे घंटे में चोर पकड़ के ले आती कि जाऊँगा। पर ये कहीं मेरी फिर से SSP अगर आपके माध्यम से सुन रहे हैं या DSP साहब सुन रहे हैं या SHO साहब कि इन पूरे इस परिवार गरीब परिवार की पूरी मदद करो और चोरों को जल्दी पकड़ो। हम अभी भी कह रहे हैं कि गाड़ी जो है ICI बैंक के तक हमने फुटेज निकाली है और ये कोई काम है नशेड़ियों का। तो और कोई लोकल आदमी इससे मिला हुआ है जिसने पूरी ये गाड़ी कोई रोड से नहीं गलियों से होती हुई। पर मुझे क्या लग रहा है कि आजकल गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ गाड़ियाँ चोरी की जा रही हैं। आज रात की भी पीछे महिंद्रा गाड़ी चोरी हुई है, उससे पहले ट्राली चोरी हो गई, उससे पहले ट्रक चोरी हो गया, फिर एक महिंद्रा चोरी। क्या कारण है ये कारण तो आप पुलिस ही बता सकती है कि ये कारण क्या। आप गाड़ियों को निशाना, पहले छोटी मोटी चोरी होती थी। तो मैं पहले हमें ये हैरानगी की बात है, पार्लीवांड एक ऐसा इलाका है, ये सबसे पुराना इसको जो इलाका पार्लीवांड है, इसे 40-50 साल से लोग यहाँ पे एक दूसरे को जानते हैं। एक दूसरे बच्चा भी आ जाए तो यहाँ पे तो एक दूसरे को पहचानते हैं। इस तरफ कोई चोर नहीं आता था। अब पार्लीवांड को निशाना बनाना ये भी एक प्रश्न चिन्ह है पुलिस के लिए कि पार्लीवांड में चोरी हो रही है जहाँ पे। और दूसरा वहाँ पे एक बता दूँ आपको, यहाँ पे एक चौकी है पुलिस की, जहाँ से जो थी उसके कोई 50 फुट पे एक चौकी है। चौकी वो नाम की चौकी है, उसको या तो चौकी बंद कर देनी चाहिए। तो जो गाड़ी लेके गए वो भी चौकी तरफ से निकले हैं? चौकी की तरफ से निकल के गए हैं। वो तो CCTV बाजार में लगे हैं, उधर से हमने खंगालते 2 दिन से ये बेचारे भूखे प्यासे ये ढूंढ रहे हैं ICI बैंक तक, हटली मोड़ तक वहाँ पे। पर भी एक बात आओ, बहुत सी महंगी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होती हैं पार्लियामेंट में, सिर्फ इन्हीं की गाड़ी को निशाना बनाया? नहीं, ये मैं आपको बता दूं जो CCTV है उससे जो चोर आए थे, ये एक नहीं है, ये पूरी रैकी हुई है। और हमने जो फुटेज निकाली है 2 आगे खड़े थे और इन्होंने पहले सभी गाड़ियों को चाबी लगाई, वो चाबी नहीं लगी।
अब इनकी किस्मत बेचारे इनकी खराब थी, इनकी गाड़ी को इन्होंने रात को सुबह जल्दी निकलना होता है माल देने, कोई 3-4 लाख का इन्होंने सामान उसमें रात को डाला था, गाड़ी की टैंकी फुल है, तो कोई जो भी आदमी आया उसको पूरा पता था। लेकिन पुलिस का काम है, जो पुलिस का काम है वो जनता कर रही है। अब पुलिस का काम जो वो जनता कर रही है, जब हम खुद कर रहे हैं तो फिर पुलिस के आने का क्या। हम अभी वो बोल रहे हैं कि हम यही कह रहे हैं कि पुलिस से फिर आग्रह कर रहे हैं, जैसे एसपी सुन रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। आपके पास CID है, स्पेशल ब्रांच है, जो भी 3 दिन हो गए चोरी हुई है। पुलिस का एक भी कांस्टेबल, SHO, सब इंस्पेक्टर, ASI, कोई भी एक पुलिस का कर्मचारी इन परिवार के लोगों से मिलने तक नहीं आया। अगर यही चोरी इनके घरों में हुई थी, इनके रिश्तेदारों के घरों में हुई थी, इन्होंने रातों रात उठा के वो चोर अपने थाने में बिठाना था। क्यों इनको हक नहीं है क्या लोगों को? ये भी गरीब आदमी है, आपके पास पावर है तो आप उठा लोगे, इन गरीबों के पास कहाँ है पावर? इनकी आवाज़ कहाँ है? इनका भी तो हक है पूरा हमारी सोसाइटी में रहने का, काम करने का, व्यापार करने का। पर कहीं ना कहीं पुलिस की परेशानी, असुविधा है, ना ये नशेड़ियों को रोक पा रहे हैं, ना ये चोरियों को रोक पा रहे हैं। जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा कि हमारे वार्ड नंबर 9 में एक चौकी भी है, यहाँ से हम गाड़ी गई हैं। हमारे परिवार ने वो लड़के वहाँ चौकी बनाई क्योंकि वहाँ पे नशा का एक अड्डा था, हमारा पुराना कठुआ। हमारा वार्ड नंबर 9, हमारा वार्ड नंबर 11, 12 जो मेन जड़ थी इस नशे की हमारे पार्लियामेंट से थी। हमारे परिवार ने लड़के वो चौकी खुलवाई थी और वहाँ पे चौकी के पुलिस अफसर भी, एक ASI तक की पोस्टिंग वहाँ पे हुई थी। पर कहीं ना कहीं 2 साल हो चुके हैं। हम SSP साहब के पिछली बार भी गई थी कि अगर आप कोई पुलिस का कर्मचारी नहीं बिठा सकते हैं तो यहाँ से उठा दो ये चौकी, अगर बिठाना है तो रेनोवेशन कर दो कि पता चले यहाँ पे एक पुलिस की चौकी है। चोरों को, नशेड़ियों को डर तरा रहे, उन्हें डर तरा रहे। पर पुलिस ने अपना हर एक काम को सही तरीके से नहीं किया, जिसका परिणाम हमें मिला कि हमारा एक चाचा जी हैं, उनकी गाड़ी चोरी होगी, 7-8 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब इनको फिर स्टेबल होने के लिए मुझे लगता है कि 1-2 साल लगेंगे, ऐसे ही स्टेबल नहीं हो पाएंगे। बैंक के लोन इनके सिर में चुकाएगा कौन? SSP साहब चुका दें तो ये आज स्टेबल हो जाते हैं। SSP के आगे हम साहब के साथ ये गुजारिश करते हैं कि चोरों को पकड़ो, चोरों से पहले सिर्फ नशे का काम खत्म करो। मेन मोटिव ये है कि नशा खत्म होना चाहिए, तभी चोरी खत्म होगा। और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा यही मेन कारण है, बेरोजगारी। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो वादा करते थे हम नौकरियां देंगे, अगर वो 1% भी नौकरियां दे देते तो हमारा युवा नशे में नहीं जाता। अगर नशे में नहीं जाता तो हमारी चोरियां नहीं होती, हम आम लोगों को नुकसान ना होता। हम यही दरख्वास्त करते हैं कि नशे को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, खासकर हमारे पुराने कठुआ से, वार्ड नंबर 9 से। जय हिंद। वालों को एक चेतावनी भी दे देना चाहते हैं कल के लिए। अगर आज शाम तक या कल सुबह तक इन्होंने कोई ना कोई हमें कार्रवाई करके नहीं बताई कि चोरों का क्लिकों की सारी CCTV फुटेज हमने निकाली हैं, कितने बजे बंदा आ रहा है, कितने बजे कितनी रैकिंग हो रही है। अगर पुलिस कोई अपनी कार्रवाई नहीं करती तो हमें मजबूरन वार्ड नंबर 9 पूरा इकट्ठा करके मेन जो हमारा पुराना फुट ब्रिज है उसको हम ब्लॉक कर देंगे। पुलिस वालों को जो करना होगा वो कर लें।